सुप्रभात। आज इस कालांश में वर्ग दशम के छात्रों का स्वागत है। हम लोग आज प्रत्यय से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्रत्यय तद्धित प्रत्यय ही हमारे लिए महत्वपूर्ण बनते हैं, किंतु कृत प्रत्ययों का भी अभ्यास हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि हो सकता है कि भाग्य या दुर्भाग्य से ऐसे प्रश्नों का सामना यदि करना पड़े तो हमें संदेह न हो। इसलिए पुस्तक से आए जितने शब्द हैं अथवा जो महत्वपूर्ण शब्द हैं आपके लिए अभ्यास के लिए, वो यहाँ आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक अच्छा खासा अच्छी खासी रूपरेखा जो हम लोगों को प्रत्यय पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं और संज्ञा आदि शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो कृत प्रत्ययों में जैसे कि हम लोगों ने आरंभिक काल से ही हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कत्वा, ल्यप, तुमुन, क्षत्रे, सानच, कता, कतवतु, तो ये सभी कृत प्रत्यय हैं। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा आदि शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय जैसे ठक, इन, मतुप, त्व, तल इत्यादि। कुछ स्त्री प्रत्ययों में भी टाप और अंगेप हम लोगों को पढ़ने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे आरंभ से, जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्रत्यय अभ्यास कार्यम, इस अभ्यास कार्य को हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले जातम। जातम जन धातु है और कता प्रत्यय, जन धातु कता प्रत्यय जातम, नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में जातः, स्त्रीलिंग में जाता, ऐसा बनता है। रमणीय रम, अनियर, रम और अनियर रमणीय शब्द बनता है। और इसमें जब टाप प्रत्यय लगता है तो रमणीया ऐसा शब्द बनता है। तो ये टाप प्रत्यय हमारे लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बलवती, बल, मतुप, बल, मतुप, ये तद्धित प्रत्यय मतुप प्रत्यय है। इसके साथ इंगिप प्रत्यय होता है। इंगिप, ङ दीर्घई प में हलंत, इंगिप, ये स्त्री प्रत्यय है, इंगिप प्रत्यय। तो ये भी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बनता है। बुद्धिमती, बुद्धि जुड़ मतुप, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत, तीनों लिंगों में। तो बुद्धिमती कैसे बनता है भाई? तो उसमें भी इंगिप प्रत्यय हो जाता है, तो बुद्धिमती ऐसा शब्द बनता है। बुद्धिमान ऐसे ही बुद्धि जोड़ मतुप, तो बुद्धि जोड़ मतुप बुद्धिमान, और बुद्धि जोड़ मतुप जोड़ इंगिप बुद्धिमती। अर्थात दीर्घ इकार जहाँ आता है स्त्रीलिंग विवक्षा में, तो वहाँ इंगिप प्रत्यय होता है। हंतव्यः, हन जोड़ तव्यत, हंतव्यः तव्यत प्रत्यय, हन धातु। गुणी, गुण जोड़ इम,
गुणी। वस्तुतः गुण जोड़ इन गुणिन बनता है, लेकिन पुल्लिंग में गुणी, गुणिनौ, गुणिनः प्रथमा विभक्ति एक वचन में ऐसा रूप बनता है। तो हम लोगों को प्रथमा विभक्ति एक वचन में ऐसा रूप गुणी कहीं ऐसा न हो कि हम उसे ङिप प्रत्ययांत समझ जाएं। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रायः ङिप प्रत्यय होते ही हैं, लेकिन गुणी पुल्लिंग शब्द है, इन प्रत्ययांत है। पाषाणी, पाषाण जुड़ ङिप, पाषाण जुड़ ङिप पाषाणी ऐसा शब्द बन जाता है। अब देखते हैं वैदिकः। अब इसमें एक और शब्द बनता है और वह शब्द ज्ञानिनः। ज्ञान जोड़ इन, तो ज्ञानिन शब्द तो बनता ही है, ज्ञानी, ज्ञानिनौ, ज्ञानिनः ऐसा रूप बन जाता है। तो हम लोग उसको ज्ञानी प्रथमा विभक्ति एक वचन, ज्ञानिनौ, ज्ञानिनः हो जाता है। अब वैदिकः, वेद जोड़ ठक, वेद जोड़ ठक वैदिकः। महत्वम, महत् जुड़ त्व, महत् जुड़ त्व महत्वम ऐसा शब्द बनता है। लघुता, लघु जुड़ तल, लघु जुड़ तल लघुता। वृद्धा, वृद्ध जुड़ टाप, यहाँ टाप प्रत्यय है। त्वा तल, देख रहे हैं त्वा में त्वम हो जाता है, तल में अंत में ता हो जाता है। प्रवीणता, कुशलता, मूर्खता इत्यादि तल प्रत्यय। वृद्ध, वृद्ध जोड़ टाप, टाप प्रत्यय हो जाता है। टाप प्रत्यय होने से, टाप प्रत्यय होने से हम लोग इसको स्त्रीलिंग में स्थिरता, स्थिर, स्थिर जुड़ तल ता हो जाता है। कुशलता, कुशल के साथ तल प्रत्यय लगने से कुशलता ऐसा शब्द बनता है। तो इस प्रकार जो जितने शब्द आप लोगों के सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सभी शब्द बढ़िया से देख लिए जाने लायक हैं कि अच्छी तरह से तल प्रत्यय कुशलता, तल प्रत्यय स्थिरता, तल प्रत्यय लघुता, तल में ता हो जाता है, त्व प्रत्यय में त्वम जुट जाता है, ठक में इक हो जाता है, वैदिक, वार्षिक, धार्मिक इत्यादि शब्द बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रत्ययों का एक अच्छा खासा अभ्यास यहाँ प्रस्तुत किया। हम लोगों ने प्रयास किया कि प्रत्यय से संबंधित हम लोग अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर लें ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। धन्यवाद।